तो वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 35 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट सवाल को करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चंस को मिलाया हुआ है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें मॉडल पेपर वाले जितने भी प्रश्न हैं मैंने सभी इसको सम्मिलित किया है। अब कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2018 से लेकर अभी तक में। तो मैंने सभी मिलाकर ये वीडियो को तैयार किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में इसके बाद में सभी विषयों का आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे सभी विषयों के लिए मैं क्वेश्चन बैंक को लाने वाला हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का पहला सवाल है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। इसका अर्थ हुआ कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडिया के लिए क्या है। इसका ऑप्शन है रियल, ऑप्शन बी वांट, ऑप्शन सी लिविंग, ऑप्शन डी रून। पूछा हुआ सवाल 2018 का ये। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रून। 2 नंबर सवाल है, नानू काका वाज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग। ये भी पूछा हुआ सवाल है। इंग्लिश मतलब कि नानू काकू को मतलब किस भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल था बोलने में। इंग्लिश, हिंदी, हिज मदर टंग, पंजाबी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हिज मदर टंग। वो अपनी मातृभाषा में बता देते हैं। इसका सही आंसर एक और होना चाहिए। इसका कहीं कहीं अगर मराठी लिखा हो, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कहीं कहीं अगर मराठी लिखा हो तो भी सही होता, क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे, इसलिए कहीं कहीं मराठी देता है। 3 नंबर सवाल है, बटरन नस्ल वाज एल्सो है, मतलब बटरन नस्ल क्या थे इसके अलावा। केमिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, या बॉटनिस्ट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैथमेटिशियन। अगर कहीं कहीं हिस्टोरियन दे तो वो भी सही होगा, हिस्टोरियन भी सही होगा, क्योंकि हिस्टोरियन भी एक बार 2018 में पूछा हुआ सवाल था ये। हिस्टोरियन या तो मैथमेटिशियन। 4 नंबर सवाल है, डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। क्या है जो न्यूज़पेपर का मेन कंसर्न है। इसके ऑप्शन है पर्सनल इंटरेस्ट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ऑप्शन नंबर सी सोशल इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंटरेस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पर्सनल इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर सवाल है, डैश हैज बीन कॉल्ड द नेशन ऑफ द एंशिएंट पीपल। मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसको एंशिएंट मतलब नेशन ऑफ द एंशिएंट पीपल कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इंडिया, ऑप्शन नंबर डी जापान। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर सवाल है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग द बैंक ऑफ जस्टिस इज। मतलब कि बैंक ऑफ जस्टिस क्या है, मतलब मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। इसके ऑप्शन है फुलफिल्ड, ऑप्शन नंबर बी बैंकक्रप्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिटेबल, ऑप्शन नंबर डी र्यून। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बैंकक्रप्ट। ये पूछा हुआ सवाल है 2018-19 दोनों में पूछा था ये। आगे बढ़ते हैं, जर्मन ग्रेयर इज अ वेल नोन डैश। मतलब कि जर्मन ग्रेयर क्या है जिनके मतलब वो जाने जाती है जिस चीज़ के लिए। इसके ऑप्शन है रेसिस्ट, ऑप्शन बी एंटी फेमिनिस्ट, ऑप्शन सी सेक्सिस्ट, या ऑप्शन डी फेमिनिस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वह फेमिनिस्ट राइटर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मैंने बोला। 8 नंबर सवाल है, द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। मतलब किसने ये सलाह दिया कि बेंजी को मतलब कि मुर्गियां रखनी चाहिए। इसके ऑप्शन है बैंकर, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी टीचर, ऑप्शन डी साइंटिस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल, पर्ल इस बग थिंग्स डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। इसके ऑप्शन है रिलीजन, ऑप्शन बी गॉड, ऑप्शन सी गॉडेस, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिलीजन, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रिक लैंड ओनर इन मैरिज प्रपोजल। इन मैरिज प्रपोजल जो कहानी है उसमें हाइपोकॉन्ड्रिक कौन का, जिसको दिल की बीमारी थी। इसके ऑप्शन है नतालिया, ऑप्शन बी लोमोव, ऑप्शन सी चुबुकोव, या ऑप्शन डी सैंडर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लोमोव, ऑप्शन नंबर बी। 11 की तरफ बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन डन मेन्स पावर इज। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डन मतलब कि मैन की पावर क्या है। इसके ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी फीबल, ऑप्शन सी एक्टिव, या ऑप्शन डी एविल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फीबल, ऑप्शन नंबर बी। 12 सवाल है, जॉन डन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ। मतलब कि वो किनसे मतलब थके नहीं है। इसके ऑप्शन है हिज सिस्टर, ऑप्शन बी हिज पेरेंट्स, ऑप्शन सी हिज वाइफ, या ऑप्शन डी हिज ब्रदर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हिज वाइफ, ऑप्शन नंबर सी पूछा हुआ सवाल है। 13 सवाल है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। मतलब कि जिंदगी मानव की किससे बेहतर नहीं है। ऑप्शन में लाइफ, ऑप्शन बी जर्नी, ऑप्शन सी स्लीप, ऑप्शन डी डेथ। इसका सही आंसर ऑप्शन डी डेथ। सवाल ये था कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेथ। 14 सवाल है, जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ। जॉन किट्स की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से किस एज में हुई थी। इसके ऑप्शन है 32, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी
26 या ऑप्शन डी 16। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 26, ऑप्शन नंबर सी। 15वां सवाल है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट इज फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए और टू ऑटम, ऑप्शन नंबर बी फायर हिम, ऑप्शन नंबर सी एन एपिटाफ या ऑप्शन नंबर डी द सोल्जर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन सी एन एपिटाफ। 16 नंबर सवाल है, हु इज नोन एज अ वॉर पोएट। कि वॉर पोएट के नाम से कोई किन्हें जाना जाता है? इसके ऑप्शन होने वॉल्टर डिलामेर, ऑप्शन नंबर बी रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर सी जॉन डन, ऑप्शन नंबर डी जॉन किट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर बी। 17 में सवाल है, हिज ब्रो इज डीपली लैंड विद थॉट्स इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? क्योंकि इसका ऑप्शन है द सोल्जर, ऑप्शन नंबर बी द स्नेक, ऑप्शन नंबर सी मैकैविटी द मिस्टी कैट या ऑप्शन नंबर डी माय ग्रैंडमदर्स हाउस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैकैविटी द मिस्टी कैट। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। और चलिए देखते हैं आगे सवालों को, क्योंकि लाइन से बहुत सारे सवाल आते हैं तो आपको लाइन अच्छा होना चाहिए, हर एक लाइन किताब का सही होना चाहिए। 18 की तरफ बढ़ते हैं, केके इंदारुवाला वाज अ डैश बाय हिज रिलीजन। मतलब केके इंदारुवाला अपने धर्म से क्या थे? इसके ऑप्शन बने हिंदू, ऑप्शन नंबर बी पारसी, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम, ऑप्शन नंबर डी क्रिश्चियन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पारसी। कहीं कहीं जो रोस्टियन लिखा हो तो वो भी इसका सही आंसर होता है। आपने किताब में देखा होगा कि जो रोस्टियन कहीं कहीं लिखा होता है। 19 की तरफ बढ़ते हैं, हु रोड अ पैसेज टू इंडिया। इसके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी एम फोस्टर, ऑप्शन नंबर सी जॉन डन, ऑप्शन नंबर डी जॉन मिल्टन। पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एम फोस्टर, ऑप्शन नंबर बी। 20वां सवाल है, स्नेक्स वर सीन अमंग डैश इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस। आपके जाहिर सी बात है आपको पता चल गया होगा। इसके ऑप्शन ए अलमीरा, ऑप्शन नंबर बी बुक्स, ऑप्शन सी टेबल, ऑप्शन डी बेड। अगर आपने पढ़ा होगा माय ग्रैंड मदर हाउस, उसमें एक लाइन लिखी हुई है जिसमें ये बुक्स का जिक्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुक्स। 21वां सवाल है, मिडिल इंग्लिश कब स्टार्ट। मिडिल इंग्लिश का मतलब अवधि क्या है? इसके ऑप्शन है 1449 449 से 1066, ऑप्शन नंबर बी 110 से 1149, ऑप्शन नंबर सी 1067 से 1099, ऑप्शन डी 1150 से 1500। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1150 से 1500। 22 नंबर सवाल है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड इज फ्रॉम। ये दो तीन बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। इसके ऑप्शन है टू ऑटम, ऑप्शन बी माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑप्शन सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन डी द अर्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी माय ग्रैंड मदर्स हाउस, क्योंकि यहाँ पर हाउस है तो आप भी उसको सोच सकते हैं साथ साथ मिलाकर। 23 नंबर सवाल है, ऑर्डन वॉन द प्लिजर प्राइज। मतलब कि ऑर्डन को प्लिजर प्राइज कब मिला था, डब्ल्यू एच ऑर्डन को? इसके ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1948 1950, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1951। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1950, ये 1900 सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1948। बर्ट्रेंड रसल को मिला था 1950 में, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, क्योंकि ऑर्डन को मिला है 1948 में और बर्ट्रेंड को मिला है 1950 में। 24वां सवाल है, नानू काका वाज द नरेटर्स। के नानू काका नरेटर के क्या थे? इसके ऑप्शन सबसे हैं मटेरियल अंकल, ऑप्शन नंबर बी फादर, ऑप्शन नंबर सी कजन, या ऑप्शन डी मदर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मटेरियल अंकल, जिसका अर्थ होता है मामा। आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। सेबी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। मतलब सेबी 12 साल का लड़का कौन सा था? तो कहाँ का था? इसके ऑप्शन है कोरियन, ऑप्शन बी चाइनीज, ऑप्शन सी जापानीज, या ऑप्शन डी अफ्रीकन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापानीज। वो जापान का एक लड़का था 12 साल का। 26वां सवाल है, आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय। मतलब कि आई हैव अ ड्रीम जो कविता सॉरी कहानी है, जो भाषण है किनके द्वारा दी गई है? इसके ऑप्शन है जर्मन ग्रेयर, ऑप्शन बी शिगानोय, ऑप्शन सी एच बेट्स, या ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं मार्टिन लूथर किंग। इसका यही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मार्टिन लूथर किंग। 27वां सवाल, लोमोब इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। कि लोमोब कैसा मतलब कि मिजाज का इंसान था? इसके ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी सैड, ऑप्शन डी नर्वस। 2018 का प्रश्न है ये, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर्वस। 28 नंबर सवाल है, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन। मतलब मार्टिन लूथर को क्या पसंद नहीं था? इसके ऑप्शन ए कास्ट, ऑप्शन बी सेक्स, ऑप्शन सी रिलीजन, या ऑप्शन डी रेशियल। तो उनको रंगभेद पसंद नहीं था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2018 2019 दोनों में पूछा हुआ सवाल है, आप बहुत अच्छे से याद करिएगा इसको। 29 नंबर सवाल है, बर्ट्रैंड रसल वाज अ डैश फिलोसोफर एंड ए। मतलब कि बर्ट्रैंड रसल फिलोसोफर के साथ साथ और क्या थे? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए
जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी फिलोसफर, ऑप्शन नंबर सी मैथमेटिशियन या ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश स्कॉलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैथमेटिशियन, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर सवाल है डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, मतलब कौन है जो एंशिएंट इजिप्ट के पहले मतलब के शासक हुआ करते थे। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए अमेरिकन, ऑप्शन बी अफ्रीकन, ऑप्शन सी ईरानियन या ऑप्शन डी फरोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फरोस। 2018 में पूछा हुआ सवाल है ये। 31वां सवाल है द वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, मतलब जो किताब है द वेस्ट लैंड किनके द्वारा रचित है या मतलब लिखा गया है। इसके ऑप्शन ए टी एस एलियट, ऑप्शन बी डब्ल्यू एच ऑर्डन, ऑप्शन सी जॉन डन या ऑप्शन डी डी एच लॉरेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टी एस एलियट, ऑप्शन नंबर ए। 32वां सवाल है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन, कि इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत का पर्शियन से क्या है। इसके ऑप्शन ए ओल्डर, ऑप्शन बी यंगर, ऑप्शन सी क्लासिकल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी यंगर, मतलब कि छोटा है। ये पूछा हुआ सवाल है 2018 का। 33 नंबर सवाल है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटेन बाय, की आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किताब किनके द्वारा लिखी गई है। इसके ऑप्शन है जर्मन ग्रेयर, ऑप्शन बी पर्लेस बर्ग, ऑप्शन सी शिगानोया, ऑप्शन डी बर्ट्रैंड रसल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बर्ट्रैंड रसल। इनको 1950 में नोबेल मिला था, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है 2020 में। 34वां सवाल है वॉल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर, मतलब किस साल उनका जन्म हुआ था वॉल्टर डिलामेयर के। इसका ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1873 या ऑप्शन डी 1889। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1873। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा हुआ सवाल है सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग, कि सेबी को किस चीज को जमा करने की आदत थी। इसके ऑप्शन ए गोड्स, कद्दू आपको तो पता ही होगा, ऑप्शन बी फ्लावर्स, ऑप्शन सी सीड्स, ऑप्शन डी ग्रास। इसका सही आंसर ऑप्शन में ए गोड्स, कद्दू उसको जमा करने का शौक था। तो आज के जितने भी प्रश्न थे इंपॉर्टेंट वाले मैंने सभी खत्म कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर से, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 35 में कितना अभी तक सही हुआ है। धन्यवाद।